एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एसिंग सी सीरीज। इस सीरीज में हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। एंड आई कैन अश्योर यू दैट इस सीरीज के एंड होते होते यू विल मास्टर सी लैंग्वेज। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इस लेक्चर को चालू करते हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ कि वाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ तो रहे हैं पर हमें इसकी ज़रूरत कहाँ है। देखो, अगर कोई भी दो लोगों को इंटरेक्ट करना होता है, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं? एक लैंग्वेज की मदद से, राइट। कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज ले लो, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, फ्रेंच। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज ले ली, उसके मदद से दो ह्यूमंस कम्युनिकेट कर पाते हैं। यही अगर एक ह्यूमन को एक कंप्यूटर के साथ या मशीन के साथ इंटरेक्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग मदद लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। पहले हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब इन्वेंट नहीं हुई थी तब हम लोग यूज़ करते थे बाइनरी लैंग्वेज का, क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर को या कोई भी मशीन को सिर्फ दो सिंबल समझ आते हैं, 1 और 0। ठीक है, यही मशीन की लैंग्वेज होती है। मशीन की लैंग्वेज है 1 0, जो कि है बाइनरी। मशीन सिर्फ यही लैंग्वेज समझती है। तो जो शुरुआती के कोडर्स थे वो कोड इसी में लिखते थे, बाइनरी में ही लिखते थे, 1 0 0 1 0 0 1। फिर हमारी आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने बहुत ही आसान बना दिया इंटरेक्शन हमारा और कंप्यूटर का। ठीक है, तो अगर हमें इंटरेक्ट करना है कंप्यूटर से तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें इंटरेक्ट ही क्यों करना है मशीन से। तो देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल बताओ, तो आप आंसर बहुत आसानी से दे दोगे कि 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 × 1 दैट इज 2। यही अगर मैं 3 फैक्टोरियल पूछूं तो आप कहोगे 3 × 2 × 1 दैट इज 6। ठीक है, तो ये तो आप बहुत आसानी से दे दोगे। पर यही अगर मैं आपसे पूछूं 34 फैक्टोरियल बताओ, तो इसमें कहोगे यार देखो ये भी मैं बता तो दूंगा, 34 × 33 × 32 32 सो ऑन ×1 तक, पर ये बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है बीच में कहीं एरर भी हो जाए। तो यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो इसमें बहुत एफर्ट लगेगा। तो बेटर ये है कि मैं ये प्रॉब्लम कंप्यूटर से करवा लूँ। सेम चीज़ अगर इस क्वेश्चन में देखो, 10 × 10 100, बहुत आसानी से सब आंसर दे देंगे। यही अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दूँ, एक इतना बड़ा नंबर इंटू इतना बड़ा नंबर है, तो आप ऑफकोर्स कर सकते हो, मुझे मालूम है आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, बट आप इतने एफर्ट्स क्यों लगाओगे? आप मशीन लाओगे, उस मशीन का नाम है कैलकुलेटर, उसमें ये नंबर डालोगे, फिर ये नंबर डालोगे और आउटपुट आ जाएगा और आप मुझे आंसर बता दोगे, राइट। तो इसीलिए हम लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं मशीन से। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत आसानी से इजीली सॉल्व कर देती है। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्राम्स। व्हाट आर प्रोग्राम्स? प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखो, जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो एक डम मशीन होता है। अच्छा, डम मशीन कैसे? वरांग, अभी तुमने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जो हमसे सॉल्व होने में बहुत टाइम ले रही हैं, वो कैलकुलेटर आके कुछ ही सेकंड में कर देता है। तो डम तो हम हुए ना, कैलकुलेटर तो स्मार्ट हुआ, कंप्यूटर तो स्मार्ट हुआ, बट नहीं। देखो, कंप्यूटर इसलिए डम मशीन है कि इट ओनली फॉलो इंस्ट्रक्शन स्लैश कमांड्स गिवन बाय अस। ठीक है, हम जो भी इंस्ट्रक्शन और कमांड देते हैं वो वही चीज़ परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर हम कोई उसको इंस्ट्रक्शन या कमांड ना दे तो वो बस एक एम्प्टी बॉक्स है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को ज़्यादा समझदार मानना है, कंप्यूटर को नहीं। कंप्यूटर एक डम मशीन है जो कि सिर्फ वही चीज़ें कर सकती है जो हम उसको इंस्ट्रक्ट करें, वो अपने से, उसके पास कोई दिमाग नहीं है, राइट। तो देखो क्या होता है, ये ह्यूमन है, हमने कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए, किसमें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि मतलब हमें मशीन को देना है ना, तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और वो मशीन को समझ आ जाएगा, वो परफॉर्म कर देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो है कंपाइलर। ये आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे ये चीज़ आपके साथ हमेशा चलेगी, जो कि है कंपाइलर। देखो, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर कुछ नहीं है। अभी इतने सारे इंटरनेशनल समिट होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट की मीट्स होती हैं, उसमें आपने देखा हो कि मान लो अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, मोदी जी, वो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया से मिल रहा है। ठीक है,
तो ऑफ कोर्स पुतिन को हिंदी नहीं आती एंड मोदी जी को रशियन नहीं आती। तो अब कैसे ये कम्युनिकेशन होगी? तो एक देखो, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया जो भी है वो है। तो इनके बीच में एक और इंसान होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर, जिसको हिंदी भी आती है, जिसको रशियन भी आती है। तो यहाँ से जो हिंदी में इनपुट जाता है वो समझता है और रशियन में आउटपुट दे देता है। तो यही जो इंसानों में ट्रांसलेटर है वही मशीन वर्ल्ड में कंपाइलर काम करता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर ट्रांसलेट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अब मैंने आपको ऊपर बताया कि मशीन सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है, ठीक है। और अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी हो तो उसमें हम बाइनरी यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम लोग उसमें भी एक तरीके की इंग्लिश ही लिखते हैं। तो वो डायरेक्टली समझ में नहीं आती है मशीन को। तो क्या होता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो उसको हम कंपाइलर को देते हैं, कंपाइलर उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और मशीन को पकड़ा देता है, ठीक है। तो यही देखो, यही चीज़ को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है। ये है हमारा सी का कोड, ठीक है। आपको ऑफ कोर्स ये अभी नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स पे, एंड देन उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग अपनी कोडिंग जर्नी चालू कर देंगे। तो हम लोग थर्ड लेक्चर में अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे, तो उसमें मैं आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझो कि ये कोई सी में प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो अब देखो ये क्या है, इंक्लूड है, मेन है, प्रिंट है, रिटर्न है, हेलो है, वर्ल्ड है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है अभी क्योंकि मुझे सी नहीं आती है, बट इतना समझ में आ रहा है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि मेरी मशीन को नहीं समझ आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रोग्राम को मुझे कंपाइलर को देना पड़ेगा, कंपाइलर ट्रांसलेट करेगा इसको बाइनरी लैंग्वेज में, देन बाइनरी लैंग्वेज हम मशीन को पकड़ा देंगे, मशीन को समझ में आ जाएगा कि हम उसको क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वैसा ही वो टास्क परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शंस हम देते थे वो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग देते थे बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग ने नहीं इन्वेंट करी थी तो डायरेक्ट हम बाइनरी लैंग्वेज में ही कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आई, उसके बाद एक आई थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, ठीक है। वो बाइनरी लैंग्वेज नहीं होती, वो भी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है, बट कन्वीनियंट नहीं होती। कैसे कन्वीनियंट नहीं होती? हमारा जो नेचुरल सेंस है उससे थोड़ी सी अवे होती है, स्टिल मोर क्लोजर टू हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में, असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे तो हम पता नहीं ना जाने कितने लेक्चर्स करेंगे, ठीक। तो असेंबली लैंग्वेज देखो क्या होती है, वी आर नॉट गुड विद नंबर्स। ये मैंने बताया, हम 1001 में तो बात करते नहीं, ऑफकोर्स इंग्लिश में या हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। हैंस वी राइट कोड इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोग 0 1 1 0 0 ऐसे इसमें कोड नहीं लिख सकते, ये किसको समझ आएगा? कंप्यूटर ही समझ सकता है भाई ये लैंग्वेज, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने असेंबली लैंग्वेज बनाई थी। वो क्या करती है, लो लेवल ह्यूमन रीडेबल मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। लो लेवल क्यों है? क्योंकि देखो सबसे सबसे नीचे लेवल पे है बाइनरी लैंग्वेज, फिर आती है असेंबली लैंग्वेज, फिर आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी हाई लेवल है, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल है, और ये तो चलो फिर बाइनरी लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज है ही, ठीक है। तो क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज के क्लोज है इसलिए लोअर लेवल ऑफ लैंग्वेज है, ओके। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो इसमें कैसे करते थे ऐड? इसमें हम लोग ऐड करते हैं, ऐड वर्ड लिखेंगे और जो 2 नंबर को ऐड करना है वो लिख देंगे, ठीक है। ऐड 1 4, तो 1 और 4 ऐड हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करना है तो MUL 3 10 करेंगे तो ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पर क्या हम रियल लाइफ में ऐसे लिखते हैं? नहीं। हम कैसे लिखते हैं? हम तो ऐसे लिखते हैं रियल लाइफ में, 3 + 9 = 12, 3 × 10 = 30। हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। हम ये तो यूज़ उतना नहीं करते हैं। तो और जैसे हम अपने रियल लाइफ से क्लोज आए तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? देखो, ये A है जिसमें हमने 1 वैल्यू स्टोर करी, ये B है जिसमें हमने 2 वैल्यू स्टोर करी,
फिर a प्लस बी किया और जो भी वैल्यू आई उसको c में स्टोर कर दिया और प्रिंट c कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये 1 + 2 जो कि 3 हुआ, 3 c में स्टोर हुआ और c को हमने प्रिंट करवा दिया तो हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे हमारा प्रोग्राम रन होता है, हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। वो हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, C++, पाइथन, जावा, कोई भी। ठीक है, तो जब हम कोड लिख लेते हैं उसके बाद हमारा कोड कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, देखो ये कोड कन्वर्ट होगा add12 में, फिर असेंबली कोड फाइनली कन्वर्ट होता है बाइनरी कोड में 1001 में ही। फिर बाइनरी कोड मशीन को मिलता है, मशीन समझती है और जो भी टास्क है वो परफॉर्म कर देती है। नाउ हाउ डू आई बिकम अ प्रोग्रामर, या हाउ डू आई बिकम अ गुड प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामर तो आजकल बहुत हैं पर हमें एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है। तो उसके लिए देखो सबसे पहला स्टेप है नीड टू लर्न सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले तो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हम सी सीख सकते हैं, C++ सीख सकते हैं, जावा सीख सकते हैं, पाइथन सीख सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का क्या मतलब है, उससे देखो इंग्लिश सीखने का क्या मतलब है, पहले तो ये समझो। इंग्लिश सीखने का मतलब है कि मुझे इंग्लिश ग्रामर आती है, राइट। नाउ व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर इज सम रूल्स, ठीक है, डिफाइंड फॉर सम लैंग्वेज। ठीक है, उसी तरीके जैसे ह्यूमन लैंग्वेज के लिए ग्रामर है वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमारा सिंटेक्स है। सिंटेक्स इज नथिंग बट ग्रामर फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करना होता है, हमें ध्यान रखना होता है कोड लिखते समय। ठीक है, फिर हमारा है लर्न टू राइट प्रोग्राम। ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है कि राइट अ प्रोग्राम। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आपको प्रोग्राम लिखना आता है, पर जब तक आप लिखोगे नहीं तो आप प्रोग्रामर कैसे बनोगे, राइट। तो ये तीनों स्टेप अगर आपको अच्छे से आते हैं तो यू आर अ गुड प्रोग्रामर। तो पहला देखो, पहला तो चलो हम सिंटेक्स कर लेंगे। दूसरा जो स्टेप है ना, लर्न टू राइट प्रोग्राम, उसका सबसे पहला स्टेप आता है जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने से पहले जनरली हम लोग एक प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं ब्लूप्रिंट, जैसे हमें आसानी हो। ठीक है, हम उसका लॉजिक बना लेते हैं, एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं जिससे हमें प्रोग्राम लिखने में आसानी हो। उसी हम लोग प्रोग्राम मतलब उसी ब्लूप्रिंट को हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है, एक ग्राफिकल या एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर प्रोग्राम। तो कुछ सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप एक ओवल से रिप्रेजेंट होता है, इनपुट और आउटपुट पैरेललोग्राम से होता है, देन प्रोसेसिंग हमारा रेक्टेंगल से होता है, कंडीशन हमारी डायमंड से होती है, ओके, एंड फ्लो हमारा एरो से होता है। मैं 3 एग्जाम्पल लूँगा, इन 3 एग्जाम्पल से आपको ये पूरा फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है टेक एन इनपुट नेम फ्रॉम द यूज़र एंड आउटपुट में हेलो नेम। मान लो मैंने इनपुट लिया किसी यूज़र से, उसने इनपुट डाला राम, तो आउटपुट में मुझे दिखाना है हेलो राम। तो इसका प्रोग्राम लिखना है। अभी मान लो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, अभी मैंने कहा है ब्लूप्रिंट बनाओ। तो ब्लूप्रिंट के लिए आप क्या कहोगे, पहले यार मैं स्टार्ट करूँगा अपना प्रोग्राम लिखना, फिर यूज़र से इनपुट लूँगा नेम, फिर आउटपुट में हेलो नेम कर दूंगा, फिर एंड कर दूंगा। ठीक है, यही करने को बोला था, आप यही करोगे ना, ऑफ कोर्स। तो इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफिकली या पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करूँ उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। देखो मैंने बोला था स्टार्ट के लिए हम लोग ओवल यूज़ करते हैं, तो मैंने ओवल यूज़ किया, स्टार्ट लिखा, फिर फ्लो। देखो उसके बाद हम इनपुट लिया, क्या इनपुट लिया, नेम। अब क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट पैरेललोग्राम में है तो पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट नेम किया, फिर आउटपुट करना हेलो नेम, वो भी क्योंकि आउटपुट है पैरेललोग्राम के अंदर जाएगा उसमें डाला, फिर एंड कर दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक 2 नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड ऐड देम। अभी भूल जाओ आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, बस मुझे लॉजिक बताओ, 2 नंबर इनपुट लेने हैं यूजर से और उनको ऐड करना है। इसके लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे इन रियल लाइफ। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट करूंगा यूजर से इनपुट लूंगा 2 नंबर का, तीसरा स्टेप करूंगा कि मैं उन 2 नंबर को ऐड कर दूंगा, चौथा स्टेप करूंगा कि मैं उस नंबर को आउटपुट में शो कर दूंगा, पांचवा होगा कि मैं एंड कर दूंगा अपना प्रोग्राम, यही होगा। तो चलो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। हमने स्टार्ट किया, वेरी गुड, उसके बाद
हमने 2 नंबर इनपुट ले लिए, पैरेललोग्राम का यूज़ किया क्योंकि इनपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज़ होता है। देन हमने ऐड किया। अब ऐड इज़ व्हाट, एडिशन इज़ व्हाट, इट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, हमने प्रोसेस किए 2 नंबर्स। अगर ऐड की जगह मल्टीप्लाई होता या सब्ट्रैक्ट होता, जो भी है, ये सब प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो अगर हमें प्रोसेस करने थे 2 नंबर्स, तो हमने ए प्लस बी को ऐड, ए और बी को ऐड किया, जो 2 नंबर्स थे उसको सी में स्टोर करवा दिया, फिर उस सी को हमने प्रिंट करवा दिया। तो मान लो A1 था, B2 था, तो सी में ए प्लस बी गया, तो सी में कितना आ गया 3, और 3 ही को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो बहुत अच्छी बात है। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल इज टेक इनपुट ऑफ अ सैलरी, इफ द सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 add bonus as 2,000, otherwise add bonus as 1,000। तो चलो, यहाँ पे अब कंडीशन आ गई। इफ आता है या एल्स आता है, जब भी ये वर्ड्स आए तो समझ आना कंडीशन दी हुई है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट किया, सैलरी इनपुट ली, तभी तो देखेंगे ना कि 10,000 से कम है कि नहीं। तो जब एक बार सैलरी इनपुट में ले ली, फिर हमने कंडीशन चेक करी डायमंड शेप के अंदर कि सैलरी अगर तो 10,000 से ज़्यादा है तो यस, ठीक है। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो क्या करो, तो सैलरी में 2K बढ़ा दो, 2,000 बढ़ा दो, नहीं तो सैलरी में सिर्फ 1K बढ़ाना है। चलो, फिर जो भी इन दोनों में से चलेगा, उसके बाद आउटपुट में सैलरी दिखा देनी है, फिर एंड कर देना है। तो आई होप फ्लो चार्ट आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है।